Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to use before and after pseudo elements in CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन CSS मास्टर सीरीज इन 2020 इन हिंदी के ऊपर। एंड अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली बिफोर एंड देन आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं इन CSS, जो कि एक एडवांस टॉपिक है। एंड बिलीव में गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख ही सकते हो, ये जो एक पार्ट है, ठीक है, बेसिक है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वंस आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया देन गाइस आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैंने सिंपली एक H1 के अंदर थापा टेक्निकल लिखा, लेकिन उसके ऊपर एंड देन उसके बॉटम में जो ये लाइंस मुझे दिख रहे गाइस, वो लाइंस मैंने कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। एल्स आप सोचते रह जाते कि हम ये लाइंस कैसे ला सकते थे। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। आपको कोई भी एक index.html फाइल क्रिएट कर लेना है। सिंपली गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिप क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सिंपली थापा टेक्निकल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चल के एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा मेन डिप। सिंपल कंट्रोल एस सेव गाइस, इतना ही मेरा HTML देखा, सिर्फ मेरा HTML का पार्ट यही है, सिर्फ थापा टेक्निकल। ये लाइन कैसे आ रहा है वो पता चलेगा। एंड गाइस कल के वीडियो में मैं आपको और एडवांस बताऊंगा कि आप ये ब्यूटीफुल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो कल के वीडियो के लिए। बट आज हम टॉपिक समझेंगे कि बिफोर आफ्टर क्या होता है। ठीक है, तो इतना मैंने क्रिएट कर लिया। एंड बाय द वे बिफोर एंड आफ्टर का मतलब ये है कि बिफोर मतलब ये जो कंटेंट आपने लिखा इससे पहले और कोई एक्स्ट्रा कंटेंट अगर आपको ऐड करना हो देन यूज बिफोर। इस कंटेंट के बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना हो देन यूज आफ्टर। ठीक है, इन दोनों का सिंपल मतलब यही होता है। नाउ गाइस देखो, जब भी आप वर्क करते हो कभी भी सिंपल HTML या CSS में, तो क्या करना है? ऑब्वियसली इंटरनल CSS यूज करो। सो मुझे स्टाइल तो लिखना पड़ेगा, एल्स बिना स्टाइल के तो मैं कर नहीं सकता था। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मार्जिन इस तरीके से। ठीक है, मार्जिन 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होता है वो मुझे नहीं चाहिए। एंड देन पैडिंग 0 कर देता हूँ। एंड लास्ट में गाइस वी हैव अ बॉक्स साइजिंग, उसको मैं सिंपली लिख देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट। ठीक है, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है देखो गाइस, अब बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। एंड दैट इज मैं सिंपली गाइस एक H1 यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं करता हूँ। पहले तो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा ये जो मेन डिप है उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। सो मेन डिप को मैंने परफेक्टली ले लिया। इसको गाइस मैं विड्थ देने वाला हूँ 100 VH। मैंने नॉट VH, व्यू विड्थ मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, जितना भी आपका टोटल विड्थ उसको कंप्लीटली ले लेगा। एंड देन व्यू पोर्ट हाइट कंप्लीट हाइट ले लेगा। एंड सिंपली गाइस इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। एंड दैट इज गाइस मेरे पास ऑलरेडी कलर दैट इज 3498 dB 34। ठीक है, 98 एंड देन dB। परफेक्ट, सिंपल। यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट। वंस अब मैं अगर इसको करता हूँ रिफ्रेश एंड मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सॉरी इस जगह पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई ऑलरेडी हैव द फॉन्ट, आप कह सकते हो गूगल फॉन्ट्स। इसको सिंपली ऐड कर देता हूँ। लिंक को मैंने की कॉपी, फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। कंट्रोल एस सेव। नाउ अब इसका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा एंड परफेक्ट है कि नहीं गाइस? ऑसम दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को जो है ना मुझे सेंटर पे लेके आना। गाइस मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया, वो भी 3 तरीके मैंने आपको बताया। और डिस्प्ले लिखने वाला था वैसे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड दिस इज इट गाइस, विद इन अ सेकेंड हमारा ये परफेक्टली सेंटर में आ चुका है एंड हमारा काम कंप्लीट। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ H1, इसका जो कलर है ना गाइस वो मैं करने वाला हूँ वाइट। एंड बेटर गो विथ हेक्साडेसिमल जो ज़्यादा अच्छा है। एंड 000 रिफर्स टू योर ब्लैक, सो ट्रिपल F एंड देन परफेक्ट। थापा टेक्निकल आ चुका है। ठीक है, आई हैव मेरे पास कुछ है डेट इज जो गाइस टेक्स्ट शैडो। तो एक बार के लिए गाइस मैं टेक्स्ट शैडो यूज़ कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, है कि नहीं? एंड लेट्स गो विथ हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल में 2 पिक्सल दे देता हूँ। कितना ब्लर करना है? 5 पिक्सल। एंड RGBA कलर यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे सिंपली 0,0,0,0.5 एंड एक्चुअल में ये जो है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए इसके अंदर। सो दिस इज इट गाइस, इतना लिखूंगा। एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, थोड़ा किलर लुक दे रहा है। अभी तक हमने बिफोर एंड देन आफ्टर देखा नहीं, बट अब मैं आपको बताता हूँ बिफोर क्या होता है। ठीक है, लेट्स से गाइस मुझे चाहिए, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड अ यूट्यूबर। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपर मुझे चाहिए ऊपर में एंड देन यूट्यूबर चाहिए मुझे बॉटम में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो एक सिंपल तरीका तो एक सिंपल तरीका तो ये गाइस, यहाँ पे आप लिख दो इस तरीके से फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आप एक लिख सकते हो सिंपल। कंट्रोल एस सेव करूंगा तो कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन गाइस इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना पड़ रहा है, वो जो मैं नहीं चाहता। ठीक है,
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो विद द हेल्प ऑफ सेम अभी जो मैंने आपको दिखाया ये जो है डिट्टो, इसको मैं हासिल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स। एंड जितने भी एलिमेंट्स होते गाइस उनको डबल कॉलन हमें देना पड़ता है, एंड जितने भी स्यूडो क्लासेस होते हैं उनको सिंगल कॉलन, जैसे हुवर है कि नहीं, याद है कि नहीं आपको हुवर, या जैसे nth चाइल्ड हम जो भी करते थे बेसिकली सिंपल, या फोकस एक्टिव एंकर टैग के साथ हम जो भी करते थे, बट यहाँ आपको देना है सिंपली इस तरीके से, क्योंकि आफ्टर CSS3 गाइस डबल कॉलन बोला। हालांकि अगर आप सिंगल लिखोगे तो भी चलेगा, बट आफ्टर CSS3 उन्होंने बोला आपको डबल कॉलन्स यूज़ करना है। एक डिफरेंस कि स्यूडो एलिमेंट्स के लिए एंड देन स्यूडो क्लासेस दोनों में डिफर हम कर सके, यू नो, सिंपल। सो मैंने इस तरीके से लिखा बिफोर गाइस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंडेटरी है, एंड दैट इज़ द कंटेंट। एंड सिंपल कंटेंट क्या है मेरा, फुल स्टैक डेवलपर, आप इस तरीके से लिख सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर। गाइस देखो सिर्फ कंटेंट लिखना था आपको, अब सिर्फ इतना लिखने, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ हो गया इस जगह पे, ठीक है परफेक्ट। देखो अभी रिफ्रेश करूँगा, बूम, देखा आपने, आप देख सकते हो कैसे मैंने कहीं पे भी मेरे HTML में मैंने कहीं पे भी फुल स्टैक डेवलपर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर दिखाई दे रहा है। इजंट इट कूल गाइस, है कि नहीं ऑसम? क्यों? क्योंकि सिंपली अब हमने यूज़ कर रहे हैं बिफोर। उसी तरीके से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड मैं चलता हूँ आफ्टर, एंड नाउ आई वॉन्ट यूट्यूबर। सो मैं क्या करूँगा इस तरीके से यूट्यूबर, ऑल राइट, स्पेलिंग मिस्टेक, परफेक्ट, यूट्यूबर, एंड रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद सो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है उससे, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, क्या इसमें चाह के भी इनको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं खाली थापा टेक्निकल को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इससे क्लियरली हो रहा है कि हम बिफोर आफ्टर यूज़ कर रहे हो, राइट। सो कोई भी आपका एक्चुअल कंटेंट हो उससे पहले इफ़ यू वांट कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको ऐड करना हो, या जब आप चाहो तो हुवर करने के बाद, देन आप फुल स्टैक डेवलपर यूज़, नॉट फुल स्टैक, आई मीन बिफोर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस सेम आपको एक्चुअल कंटेंट के बाद अगर कुछ यूज़ करना हो देन आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गाइस और इसका बेटर ट्रिक आपने बहुत बार देखा होगा, दैट इज़, अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ दैट इज़ योर डिस्प्ले एंड देन सिंपली ब्लॉक, ठीक है, इससे ये लिख दूंगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। एंड सेम इसको भी मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, तो गाइस सब एक के नीचे का आ जाएंगे। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर जो मेरा मेन पेरेंट है ना उसी कोई टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर मैं कर दूं, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर, थापा टेक्निकल, एंड देन यूट्यूबर, है कि नहीं ऑसम गाइस। सो दिस इज द पावर ऑफ योर बिफोर एंड देन आफ्टर। सो गाइस अगेन मैं वही बता, देखो यही बिफोर एंड आफ्टर से, इसमें तो मैंने बिफोर यूज भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर यूज किया, एंड ये मैंने परफेक्टली क्रिएट किया। ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। एंड इसको दिखाने का मेरा मेन रीजन है कि गाइस बिफोर एंड आफ्टर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बिलीव मी गाइस बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, झलक तो आपने देख ही लिया। एंड लेट्स से गाइस आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ये वाला पार्ट, है कि नहीं, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यूज करे, सिंपली विद द हेल्प ऑफ स्यूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड देन आफ्टर। अब आपको पता चल ही चुका है, यहाँ पे आप देख ही चुके हो कि फुल स्टैक डेवलपर टॉप पे है, ये बॉटम पे, इट मीन्स ये आपका बिफोर है, ये आपका आफ्टर है। चाहे तो आप गाइस इसको स्वैप भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप पता चल ही चुका है। इंस्टेड ऑफ फुल स्टैक डेवलपर आई वॉन्ट दिस लाइन, एंड सेम विथ यूट्यूबर, मुझे ये बॉर्डर लाइन चाहिए गाइस। अब इसको हम कैसे करें, क्योंकि एक पंगा ये है बिफोर एंड देन आफ्टर के साथ कि अगर आप कंटेंट लिखोगे ही नहीं वो दिखेगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ अब हम लाइन कैसे दिखाएंगे, मतलब ये लाइन को कि आप कंटेंट में ऐसे लाइन चिपका दोगे क्या, नहीं ना। तो कैसे कर सकते गाइस वो देखो, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, एंड इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो देखा ये गाइस बहुत ही सिंपल था, एंड ये जो होगा ये थोड़ा एकदम एडवांस एंड मास्टर सीरीज करे तो उसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। सो गाइस ये तो था सिर्फ आपके बेसिक को नॉर्मल करने के लिए, आई मीन बेसिक बताने के लिए, ठीक है। इसको अभी हटा दो, फुल अभी कंटेंट हम कुछ रखने वाले नहीं, क्योंकि कंटेंट में कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। सो वी हैव दिस बिफोर एंड देन आई हैव दिस आफ्टर। तो अब इस बिफोर एंड देन इस आफ्टर का मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस सिंपली मुझे ये दोनों किसी तरीके से चाहिए, एंड कभी ना कभी मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। एंड सिंपली विद द हेल्प ऑफ मार्जिन और पैडिंग, अगर आप सोचते तो गाइस बहुत फालतू है वो, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, देखो मोस्ट ऑफ द केस जब भी आप स्यूडो एलिमेंट्स यूज करोगे गाइस, बिलीव में आप पोजीशन यूज करने जा रहे होगे, आई मीन आपको पोजीशन देना होगा रिलेटिव अपने मेन पेरेंट को, जो कि आपका एक्चुअल कंटेंट है H1, एंड देन गाइस जो बिफोर एंड आफ्टर आप उसको समझ लीजिए चाइल्ड, एंड गो विथ पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे भी आप जाइए, गो विथ पोजीशन एब्सोल्यूट, सिंपल, ठीक है। इतना लिख दिया, अब ठीक, अब देखो गाइस क्या होने वाला है। अभी वंस आपने कंटेंट तो मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, इट मीन्स अब H1 के रिलेटिव में ये दोनों अपना काम करने वाले, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ विड्थ। अब बेसिकली
कितना विड्थ आपको चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट, आपको कितना चाहिए। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 VH, इस तरीके से 10 VH नहीं VW, टोटल व्यू विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ बेसिकली, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो मेरी विड्थ की वैल्यू है ना गाइस, ये इन दोनों के लिए सेम होने वाला है। एंड मैंने आपको हमारे पहले ही सीरीज में बताया था, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड CSS वेरिएबल्स, तो क्यों ना अब हम उसी का यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है मुझे जब काम कर रहा हूँ मुझे पता चलता है कि ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो मुझे बार बार दोनों में चेंज करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं एक ही बार में चेंज कर दूँ। सो मैं टॉप पे चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से मैं चलता हूँ रूट पे, ठीक है, इसको हटा दो, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस पार्ट को। अब देखो गाइस मैंने ऑलरेडी बताया, तो आपको डबल हाइफन इस तरीके से यूज़ करना है, बिफोर आफ्टर का विड्थ ठीक है, मैंने बेसिकली इसको बताने की कोशिश की। एंड मैं लिख देता हूँ 10 व्यू पोर्ट विड्थ। एंड उसी तरीके से गाइस मैं और बना लेता हूँ एक ही बार में, जब इतना मैंने कर ही लिया तो इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, बेसिकली मीडियम डिवाइसेस के लिए एंड देन स्मॉल डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये मेरे मीडियम डिवाइसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये मेरे स्मॉल डिवाइसेस के लिए, क्योंकि गाइस हर एक में सेम नहीं रहने वाला ना, समझ रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, इसको मैं कर देता हूँ 15, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20, मोबाइल में 20 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड आपको मालूम है गाइस, अगर आपको वेरिएबल्स यूज़ करना है तो आपको वेर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल। ऑलराइट गाइस, इतना हो चुका। अब मुझे क्या करना है, देखो पोजीशन तो मैंने यूज़ कर ही लिया है। अब सिंपली गाइस मैं जाऊँगा बॉर्डर, सिंपली जाऊँगा बॉटम, जी हाँ गाइस बॉर्डर बॉटम पे जाना है 5 पिक्सल। मैं जाऊँगा सिंपली यहाँ पे सॉलिड, एंड मेरे पास एक कलर है जो कि है 2C3E 2C, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है, ये कैसा दिखता है। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट, ऑसम है कि नहीं, कितना स्वीट ये दिखाई दे रहा है। देखो आप देख सकते हो, आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। एंड सेम अगर इसको मैं करूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड गाइस अगेन आप देख सकते हो दोनों सेम है कि नहीं। ये देखो, अब दोनों में प्रॉब्लम है कि गाइस दोनों पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दे दी है, राइट। तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि गाइस अब मतलब दोनों एक साथ ही दिखाई देंगे, बेसिकली सिंपल, ये बिफोर ये आफ्टर है। तो अब आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस अब आपको जाना पड़ेगा टॉप कितना देना, मतलब आपको कितना इसको ऊपर या नीचे दिखाना है, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका जो टॉप है मैं दे दूंगा 5%। एंड देन ठीक उसी तरीके से गाइस मुझे लेना पड़ेगा इसका लेफ्ट, एंड लेफ्ट तो दोनों का सेम ही होने वाला, डेट इज़ 50%, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो अभी मैं इसको भी कर देता हूँ 50% यहाँ पे, लेकिन इसको मैं जाऊँगा यहाँ पे करूँगा बॉटम, ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर है ना, आफ्टर तो बॉटम में आता है फिर, है कि नहीं। मैं कर देता हूँ 0%, एंड लेट्स सी ये कैसा दिखता है हमें, है कि नहीं गाइस। अब आप समझ ही रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैंने क्यों बात, देखो आप खुद ही देख सकते हो गाइस दोनों में डिफरेंस, क्योंकि टॉप वाले में हमें ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है, बॉटम वाले में थोड़ा कम गैप दिखाई दे रहा है। सो बॉटम में मैं -10% कर दूंगा तो थोड़ा गैप एक्स्ट्रा दिखाई देगा। नाउ बोथ आर लुकिंग कूल एंड देन ऑसम, है कि नहीं, मस्त दिखाई दे रहे दोनों के दोनों। एंड नाउ गाइस अगर आपको ये सेंटर पे चाहिए तो क्या कर सकते हो, देखो हमने ऑलरेडी लेफ्ट एंड देन लेफ्ट दे रखा है। अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सिंपली एक बहुत मतलब बेस्ट नहीं, एकदम बेस्ट तरीका, डेट इज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एंड -50% आपको करना है सिंपली, ठीक है। -50% जैसे आप लिखते हो, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। कैसा लगा आपको, ये है कि नहीं ऑसम, मतलब कितनी इजीली टॉप एंड देन बॉटम में हमने हमारे ये एक आप कह सकते हो लाइंस को प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से गाइस अब आप इंस्पेक्ट कीजिए, इसको चेकआउट करो कैसा दिख रहा है, देखो है कि नहीं ऑसम है, देखो। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर गाइस, अभी बूस्टरैप 5 आ चुका है, तो ये जो एक मेटा टैग है ना व्यू पोर्ट वाला, इसको हमेशा ऐड कर दिया करो। ये मतलब ये बेस्ट है, ये रेस्पॉन्सिव में आपका बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ तो नॉर्मल है, लेकिन मोबाइल में देखो अब एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। एक बार रिफ्रेश कर दो, है कि नहीं, देखो गाइस आप खुद ही देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि गाइस ये मोबाइल में भी थोड़ा देखो मोबाइल में क्या हो रहा है कि इसका जो स्पेस है ना गाइस वो थोड़ा कम हो रहा है, मतलब हमारा ये जो अंडरलाइन है उसका जो विड्थ है वो छोटा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट बोला हुआ है कि मेरा ये जो विड्थ है वो 10% होना चाहिए। देखो हमारा जो विड्थ है वो 10% चाहिए, डेट्स वाई गाइस मैंने यहाँ पे कर रखा है स्मॉल के लिए। तो अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, एकदम नीचे चलता होगा गाइस। अब आपको मीडिया क्वेरी यूज़ करना होगा। सो मीडिया क्वेरी है कि नहीं ऑसम गाइस, जहाँ पे मैं आपको मीडिया क्वेरी बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली मैक्सिमम विड्थ 768, बेसिकली मोबाइल्स का यहाँ से स्टार्ट होता है,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, खाली गाइस ये बिफोर एंड आफ्टर को डिट्टो कॉपी करना है। ऑल राइट, ठीक है, इस तरीके से आपको करो, कॉपी पेस्ट एंड देखो ये जो कुछ भी पार्ट है ना गाइस, ये सब को आप हटा दो, क्योंकि आपको जो चेंज करना है जब वो मोबाइल में आता है तब बस उतना ही पार्ट को रखना है। ये बॉर्डर बॉटम भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी चलता हूँ परफेक्ट, इस जगह पे भी परफेक्ट एंड यहाँ पे भी परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर दिया, अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, बेसिकली मुझे अब 20% विड्थ चाहिए स्मॉल डिवाइसेस पे। सो ऑलरेडी मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और ये मुझे नहीं चाहिए था बस। ठीक है गाइस, हमने इतनी इजीली लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है, अभी देखो पहले कुछ ऐसा था मोबाइल में, हम देखो जैसे ही मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड बूम गाइस, देखा ऊपर कितना लंबा अच्छा खासा लाइन आ गया। ये देखो देखा मोबाइल में जाती है, आप ऊपर देख सकते हो 7, ये देखो गाइस अभी 82 है, 68, ये देखा इस जगह पे देखो 68 होते ही गाइस हम जो विड्थ है उसको बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं 20। सो गाइस कैसा लगा आपको, ये है ना ये ऑसम, मतलब कितनी इजीली आप खुद ही देख सकते हो गाइस कितनी इजीली हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस आपको कैसा लगा आज का वीडियो, था कि नहीं ऑसम। सो गाइस कल के वीडियो में हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस इसका बेस्ट पार्ट भी यही है कि ये ऑलवेज सेंटर में ही रहने वाला है। ये देखो इसका बॉर्डर का लाइन आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा, ये कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जो तारा है और ये जो अंडरलाइन है दोनों साथ में ही रहने वाले, और ये हमेशा परफेक्टली सेंटर में रहने वाला है। एल्स आप खुद सोचो कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते थे अगर आप स्यूडो एलिमेंट्स यूज नहीं करते, आप मुझे बताना गाइस, ठीक है, नीचे कमेंट करके। लेकिन ये हम कल देखेंगे, बट आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मास्टर सीरीज है। तो एडवांस टॉपिक ये था कि गाइस अब आप बहुत इजीली ये बिफोर एंड आफ्टर की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। एंड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये गाइस कंटेंट, पोजीशन, विड्थ, हाइट सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको कैसा लगा गाइस आज का वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कल की वीडियो में भी मैं सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस आप में से जिसका सबसे ज़्यादा सेम क्वेश्चन रिपीट होगा उसको मैं कल जरूर सॉल्व करने वाला हूँ। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।